दोस्तों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आ रहे हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, टॉप रैंक पाओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 10 मध्य प्रदेश बोर्ड हिंदी का ये पेपर है जो आपके 2022 में एग्ज़ाम होने वाली है। 18 फरवरी से आपकी जो प्रस्तावित एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आपको ये प्रश्न पत्र दे रहा हूँ। इसकी खास बात ये है कि पूरा पेपर मैं आपको उत्तर सहित करवा रहा हूँ और सेम पेपर आपको पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो बोर्ड का जो टॉपर है, जो बोर्ड टॉपर विद्यार्थी है, वो किस प्रकार से लिखते हैं, वो जो तैयारी आप कर रहे हैं उतनी ही तैयारी करके वो कैसे एडवांस नंबर लाते हैं, एक्स्ट्रा नंबर किस प्रकार से लाते हैं, बोर्ड टॉपर की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका पेपर होगा 2022 वाला हिंदी में आपको किस प्रकार से लिखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जिससे आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दें। और वो आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, वो आप प्रश्न को कैसे लिखें या छोड़ें, तो कौन सी ट्रिक है जिससे आपको एग्जामिनर है वो पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी का ये प्रश्न पत्र मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है साथियों। लास्ट तक इसको देखना आपको। अब देखो, मैं आपको बोर्ड टॉपर की कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको ये पता लग जाए कि बोर्ड टॉपर कैसे लिखते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहले हम कॉपी की ओर चलते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। हम बात कर रहे थे कि बोर्ड टॉपर की कॉपी किस प्रकार की होती है। तो आपका ये बोर्ड का विद्यार्थी है, आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का है। हिंदी की ये कॉपी है, कक्षा 10 का ये विद्यार्थी है। और इसने कैसे लिखें आपको मैं बार बार मैं बताता हूँ कि आप एग्ज़ाम में 2 पेन का यूज करें, एक काले पेन का और एक नीले पेन का। काले पेन से हमें हेडिंग डालनी है और नीले पेन से आपको थ्योरी लिखनी है। लिखने का तरीका कैसे होगा, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो जुगाड़ कैसे लगाएं, ट्रिक क्या अपनाएं जिससे एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे दें, वो चीज़ भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कंप्लीट वीडियो आप देखें। फिर आप देखें प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है, ये इस प्रकार से आपको लिखना है। गाँव में महादेवी वर्मा माधुरी 16 पंचवटी, इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रश्न 3 का उत्तर दे रखा है। प्रश्न 4 का उत्तर ये मिलान करने वाले प्रश्न है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मिलान किए गए हैं। आप देख सकते हैं नर्मदा, इसमें अमरकंटक की पहाड़ी है, संधि को तोड़ना, ये इसमें इसके साफ सामने लिख दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का उत्तर इन्होंने दे रखा है कि प्रश्न संख्या 5 में कैसे कैसे उत्तर आपको लिखने। ये बोर्ड टॉपर की कॉपी है साथियों, बोर्ड टॉपर के, और हमें काले और नीले पेन का यूज करना है। और यह आप देख सकते हैं, मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ। और जो आपकी एग्ज़ाम 2022 की एग्ज़ाम है उसमें हमें कौन कौन से प्रश्न वो पेपर में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, उनको भी मैं उत्तर सहित करवाऊँगा। और कैसे आपको लिखना है, किस प्रकार से हमें पेपर को पूरे को कवर करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ इसमें हम जानेंगे। तो आपके समझ में आ गया कि पेपर में हमें किस प्रकार से लिखना है। एक तो पूरा पैराग्राफ ऐसे नहीं लिखना है, आप ध्यान से देखें कि ये 3-4 लाइन लिखने के बाद थोड़ी सी आपको जगह देनी है, इस प्रकार से आपको लिखना है। लिखना एक सुंदर कला है और उसी के हिसाब से एग्जामिनर है वो नंबर देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो हमारी हो गई कॉपी की बात कि इस प्रकार से हमें लिखना है, क्योंकि ये बोर्ड टॉपर है मध्य प्रदेश बोर्ड का, उन्होंने लिखा है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में हमें ऐसा ही लिखना है। अब देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, उसमें अगर आपको ये देखने को मिले कि
जो इसमें ये बताया गया है कि स्थायी भाव और संचारी भाव, इसमें क्या अंतर है। तो इस प्रकार से आपको दोनों को एक साथ में तुलनात्मक दृष्टि से आपको लिखना है। समझ रहे आप किस प्रकार से इस बच्चे ने लिखा है, वैसे आपको लिखना है। तो अब हम चलते हैं पेपर की ओर, जहाँ मैं आपको बताऊंगा, देखो जीवनी आत्मकथा। अब पेपर की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो पेपर होगा 18 फरवरी को प्रस्तावित पेपर है, उसका हमें किन किन प्रश्नों पर हमें अच्छे से रट कर जाना है और किन को हमें छोड़ना है, और जो हमारा मॉडल पेपर था उस पर कैसे हमें फोकस करना है। तो वो सारी चीज़ प्रश्न पत्र के माध्यम से समझेंगे। तो आप देखते हैं हम प्रश्न पत्र। हम बात करें इसकी, तो ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का प्रश्न पत्र है, कक्षा 10 हिंदी का है, 2022 का है, जो फरवरी में हमारी एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसके लिए है। तो पूरे पेपर को ध्यान से देखना। कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कुछ एज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रश्न पत्र को अगर आप लास्ट तक देख लेते हो तो आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। कक्षा 10 के सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो सभी सब्जेक्टों की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी प्रश्न आपको करने हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं आए तो हमें ट्रिक कैसे लगानी है जिससे एग्जामिनर पूरा नंबर दे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो चीज़ भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन है, तो ये मैं जल्दी जल्दी आपको प्रश्न बता देता हूँ। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा तो भी कैसे करें। निबंध के प्रमुख तत्व हैं, 3 हो गए। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा, मेला अंचल। काव्य के भेद हैं, तो काव्य के भेद कौन कौन से हैं, 2 हो गए। रस के अंग हैं, तो रस के अंग होते हैं, तो कितने होते हैं रस के अंग, 5 होते हैं। समास के भेद हैं, इसमें बताया गया है कि समास के कितने भेद हैं, ये आपको बताना है। 6 भेद इसमें बताए गए हैं। और नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो सही शब्द चुनकर आपको लिखना है। छायावाद के प्रमुख आधार हैं, तो कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था, 1478 में हुआ था। सूरज कब निकलेगा, ये रचना किसकी है, तो ये रचना समय प्रकाश की है। किसकी है, समय प्रकाश की है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम के नाग की रक्षा के लिए तैनात किए गए हथियार दिए गए हैं, तो इसमें क्या होगा, हथियारबंद पहरेदार। ठीक है। एक महाकाव्य है, तो साकेत महाकाव्य है। अब ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके स्टार लगा लीजिए। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मूर्खों में अल्पज्ञानी होना। हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका होगा अधिक मारना। और नेक्स्ट है, खड़े नेक्स्ट है, सही जोड़े को सुमेल करना आपको कि आकाशद्वीप, अंधी और इंद्रजाल, बाल गोविंद, भक्त रेखा चित्र, जॉर्ज पंचम की नाक, मैं क्यों लिखता हूँ, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। और देखो निम्न प्रश्नों के उत्तर एक काव्य में आपको देना है। नवी कविता का प्रारंभ किस सन में माना जाता है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, पाठछाया मत छूना के कवि का नाम लिखिए। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, मांत्रिक छंद की परिभाषा लिखिए। तुम कालू हाँक जानू, ये जो आपको क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं परीक्षा से पहले। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या करना है कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। मैंने बोर्ड टॉपर की कॉपी आपको दिखाई थी, वैसे ही आपको करना है। और क्या क्या करना है वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। ये प्रश्न आपको स्टार लगा लेना है। प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषता लिखिए। और ये लक्ष्मण ने वीर योद्धा में क्या क्या विशेषता बताई, कोई 2 विशेषता। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। नेक्स्ट है, महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 छंद की परिभाषा उदाहरण का बताना आपको। कहानी की परिभाषा लिखिए। प्रेमचंद की को 2 कहानियों के नाम लिखिए। आत्मकथा विद्या का परिचय लिखते हुए लेखक का नाम, उनकी रचना लिखनी है। और लेखक समय प्रकाश अथवा लेखिका मन्नू भंडारी की 2 भाषागत विशेषता आपको बतानी है। ये चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद ये समास के प्रकारों के नाम लिखिए। ये प्रश्न आपको याद रखना अच्छे से। और लेखक ने अपने हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब किस तरह दिया गया, ये बताना है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं
वो वीवीआई क्वेश्चन है। एक मुहावरे लोकोक्ति में 3 अंतर बताना है, इसके स्टार लगा लेना है। और एक है पठित गद्यांश, इसको अच्छे से पढ़ना है। पठित गद्यांश का मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में भी कि पहले आपको प्रश्न पढ़ने हैं, उसके बाद में ये गद्यांश पढ़ना है। उसके बाद आपको ये पूरा पेपर पढ़ कर जाना है। और अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा तो भी अपने दिमाग से उस प्रश्न को टैकल करना है। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है और अच्छे से उसको तैयार करना है, समझ रहे हो आप। और आप देख सकते हैं कि इसको ध्यान से पढ़कर और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को और लिखना है और मैंने कॉपी जो बताई उस प्रकार से लिखना है। काले और नीले पेन का प्रयोग करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद साथियों।